हेडलाइन सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश में मोदी ना होते तो कुछ नहीं होता, ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता, ना ही देश की जो शिक्षा नीति है इतनी बेहतर होती, और ना ही जो नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं, ये तमाम काम नहीं होता। दरअसल ये बातें हम नहीं बल्कि युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह कह रहे हैं। देखिए, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है। जहां यह कहा जा रहा है कि तीसरे टर्म में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश की सत्ता संभालेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम काम जो हो रहा है और देश इतनी प्रगति से जो आगे बढ़ रहा है, ये एकमात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही काम है और उन्होंने ही ये बेहतर काम किया है। ये तमाम बातें युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह कहा किए हैं, वो भी आपको बता दें तो उन्होंने ये तमाम बातें जो है गुजरात के गिर सोमनाथ जिला स्थित वेरावल के श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव का जो प्रोग्राम था, जो समारोह था, जो उद्घाटन था, वहां पर उन्होंने कहा है। दरअसल वहां पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद थे और उन्होंने ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं हजारों छात्रों के बीच में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह का तमाम छात्रों ने उद्घाटन किया है और कई बड़ी बड़ी बातें भी कही है। और इस मौके पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, देश को लेकर क्या कह रहे हैं, और वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार जोर से उनको स्मरण करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज गुजरात की पवित्र भूमि, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी की भूमि वेरावल स्थित श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन में मंचस्थ सनातन धर्म के संरक्षक, प्रचारक, प्रसारक पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज आज इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति आदरणीय डॉक्टर सुभाष सेनापति जी, मंचस्थ कुलसचिव दिनेश यादव जी, संचालन कर रहे भाई डॉक्टर जिगर भट्ट जी, डॉक्टर विनोद झा जी, डॉक्टर ललित पटेल जी, डॉक्टर नरेंद्र उपाध्याय। बचपन में हम सबों ने कहानी पढ़ी थी और सुनी भी थी। वरदराज नाम का एक बालक विद्यालय में पढ़ता था। अपने मित्रों के साथ खेल कूद और पढ़ाई के क्रम में वह पिछड़ता चला गया और उसके मित्र हर साल उत्तीर्ण होते गए और आगे की कक्षा में अपना नाम अंकित कराने चले गए। एक दिन वरदराज लगातार मिल रही विफलता से परेशान
सुकाम सेनापति कर रहे हैं, तो जिसकी सेना का अधिनायक स्वयं सेनापति हो तो उसका उत्थान होना निश्चित होता है। ऐसा लोग कहते हैं, शास्त्रों का वचन है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने रोहित जी ने बलराज का उदाहरण दिया, देश के समस्याओं और शिकायतों की चर्चा की। उसके पहले कुल सचिव महोदय ने बताया कि विद्यालय है क्या। जब स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के छात्र जाएंगे तो वो अपनी विद्यालय की स्मृति में घटित स्मृतियों को लेके जाएंगे और देश विदेश और अन्य क्षेत्रों में उस स्मृतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इससे देश राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा मिल सके। दूसरा, वह अपने कर्तव्य और कर्तव्य को छोड़ जाएंगे, जिसका अनुशीलन इस विश्वविद्यालय के परिसर की जिस कक्षा से शुरुआत होता है, जिस सेक्शन से शुरुआत होता है, उस विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वह उसका अनुशीलन करे। यह एक परंपरा चली आती है, परंतु जो हमारी यह तो एक व्यवस्था जो चली आती है, परंतु हमारी एक व्यवस्था रही है कि हमारे पूर्व में क्या होना चाहिए, हमारा अस्तित्व कहाँ क्या होता है। तो हम दो बात करना चाहते हैं। भगवान राम की चर्चा में रोहित जी ने अपने भाषण में कहा, अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान राम स्थापित हो चुके हैं। भगवान राम को गए कितना साल हो गया, 4,32,000 पहले ऐसा माना जाता है गणना के अनुसार कि भगवान राम आए हैं। तो भगवान राम आज भी हमारे बीच में अनुकरणीय अनुसरणीय है और उनके लिए लाखों लाख लोग मरे, कितने काल से उनको कोई गोली चला, उतना मंदिर स्थापित जब हो रहा तो हर जगह भय प्रगट काल आपने आया के उन्मूलन से पूरा देश दुनिया गुंजायमान था। थिएटर भर गए थे, उसी में हम भगवान के स्थापना का परिदृश्य चलचित्र के माध्यम से देखे। इसका कारण क्या था? भगवान राम के पूर्व धनिष्ठ हुआ करते थे। हम एक चलचित्र टीवी पर देख रहे थे कि उनके पूर्व धनिष्ठ भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है सत्य के लिए। और जब हरिश्चंद्र घाट पर उनसे कर मांगा जाता है, वो अपने बेटे का कर मांगते हैं, उनकी भक्ति करते हैं कि आप हमारे सिवा कोई नहीं है। आप तो आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो एक एक उपलब्धि है, जो एक एक काम है, उनको गिनवाया जा रहा है और कितनी प्रशंसा की जा रही है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि देश में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो एकमात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कारण हो रहा है, क्योंकि देश की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हुई है और शायद यही कारण है कि कई सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और जो काम पेंडिंग बची हुई थी वो सारे काम जो है वो निपटाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।